हे आई एम नितिन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बुक के बारे में, जिसके ऑथर है श्रीनिवाट। बुक का परिचय कुछ इस प्रकार है। अपने चारों ओर देखें, हर चीज़ लगातार हर पल बदल रही है। सभी चीज़ दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। आप हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं। उस व्यक्ति से बेहतर बनने की कोशिश करें जो आप कल थे। द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बुक का गहन संग्रह है अंतर्दृष्टि और ज्ञान। पुस्तक का उद्देश्य आपके जीवन में अधिक जागरूकता लाना है, आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना है और आपको स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनाना है। इस पुस्तक का पहला पार्ट है अतीत अब नहीं है। बहुत से लोग अतीत से चिपके रहते हैं, भले ही अतीत दुखों से भरा हो, भले ही उन्होंने बहुत कुछ सहा हो। वे अब भी अतीत से चिपके रहते हैं क्योंकि अतीत उन्हें एक पहचान देता है। अतीत उन्हें एक विचार देता है कि वे कौन हैं। बीती बातों के बारे में सोचकर समय बर्बाद ना करें। अतीत के लिए लालायित ना हो। अपने मन को देखें, आप अतीत से कैसे चिपके रहते हैं। कुछ नहीं चिपके रहना। अतीत पहले ही मर चुका है। अतीत अब नहीं है। आप नहीं जा सकते पीछे, यह पहले ही जा चुका है। लेकिन आप इसे ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे कि यह आपका ही जिंदगी में है। यदि आप अतीत से चिपके रहते हैं तो आप कुछ और नहीं देख सकते। आप वर्तमान क्षण का आनंद नहीं देख सकते। आप इस क्षण जीवन का आनंद नहीं ले सकते। अतीत को गिरा दो क्योंकि वह अब नहीं है। इसी पाठ का दूसरा टॉपिक कल कभी नहीं आता है। कल के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, नहीं तो आप हमेशा अपने आज को मिस करते रहेंगे। कल कभी नहीं आता, वह आज के रूप में ही आता है। कल के लिए आप आज कुर्बान ना करें। आप उस भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर सकते जो अस्तित्व में ही नहीं है। आप जिस समय कुछ भी कर सकते हैं वह केवल अभी है। आप केवल वही कर सकते हैं जो अभी मौजूद है। भविष्य की कभी चिंता ना करें। यदि आप वर्तमान में अच्छा करते हैं तो भविष्य स्वयं ही वर्तमान से खिल उठेगा। अपने अतीत के बारे में कभी चिंता ना करें, वह अब नहीं है के बारे में कभी भी चिंता ना करें। भविष्य यह अभी तक नहीं आया है। इस क्षण में ही हम रह सकते हैं। इस पाठ का तीसरा टॉपिक है वर्तमान में रहो। अधिकतर लोग दुखी जीवन जीते रहते हैं। वे या तो अतीत की यादों में जीते हैं या वे भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं। वे वर्तमान के बारे में कुछ भी नहीं जानते और वे ऐसे जीते हैं जैसे कि वर्तमान जैसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। वर्तमान जीने का एकमात्र समय है। वर्तमान ही होने का समय है। अब के अलावा कोई समय नहीं है, कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। हमारे पास केवल वर्तमान है। वर्तमान क्षण में रहो, इस क्षण में जियो। इस पाठ का चौथा टॉपिक है चिंता करना बंद करो। हमारे विचार हमें बेचैन करते हैं। हमें हमेशा कई चीज़ों की चिंता रहती है। हम अपनी शिक्षा, नौकरी, पैसा, शादी, बच्चों, संपत्ति के बारे में चिंता करते हैं। क्या नहीं, हर चीज़ के बारे में हम चिंता करते हैं। लोग हमेशा चिंता करते हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर। यदि आप गरीब हैं तो आप भोजन, आवास, कपड़े की चिंता करते हैं। यदि आप अमीर हैं तो आप अधिक चिंता करते हैं। आप प्रसिद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा और बहुत सी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं। आप चिंता करते हैं कि आप वह सब कुछ खो देंगे जो आपने जमा किया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति श्रोताओं में बैठा और एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला सुनकर सभी हंस पड़े। थोड़ी देर बाद उसने फिर से वही चुटकुला सुनाया। इस बार कम लोग हंसे। उसने बार बार वही चुटकुला सुनाया।
जब भीड़ में ठाके नहीं लगे तो वह मुस्कुराया और बोला, अगर आप एक ही जोक पर बार बार नहीं हंस सकते तो एक ही बात पर बार बार क्यों चिंता करते रहते हैं। आपके जीवन के किसी भी क्षण में आपके पास चुनने के लिए दो विकल्प होते हैं, या तो इस वर्तमान क्षण में खुश रहना या अतीत के बारे में सोचकर और भविष्य की चिंता करके दुखी होना। चिंता करना आपकी समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि यह उन्हें बनाता है। याद रखें, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, आपका भी नहीं, समस्याएं और चिताएं भी। इस पुस्तक का 5वां टॉपिक है, समय कीमती है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हम सभी को अपने जीवन में एक निश्चित समय ही दिया जाता है। हम में से प्रत्येक के पास सीमित समय है। आपका अधिकांश जीवन पहले ही बीत चुका है और समय पहले से ही समाप्त हो रहा है। पल पल आपके हाथ से फिसल रहा है। समय बर्बाद मत करो। एक बार यह चला गया, यह हमेशा के लिए चला गया। आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। इस बात को जाने बिना लोग अपना कीमती समय कितनी ही अनावश्यक चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। इतिहास के सभी सफल लोगों को देखें, वे सभी समय का मूल्य जानते हैं। वे सोचते थे और उन्हें इसका सर्वोत्तम उपयोग किया। हर पल कीमती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। इस पाठ का अंतिम टॉपिक है, जल्दी मत करो। जल्दबाजी करने से मन में और तनाव पैदा होता है। आप कभी भी कहीं भी चैन से नहीं रह सकते। यदि आप जल्दी में हैं तो आप वह सब कुछ खो देते हैं जो जीवन आपको प्रदान करता है। क्या तुम अस्तित्व में कोई जल्दी देखते हो? ऋतुएं तीव्र गति से नहीं चलती, वे अपने समय पर आती है। फूल खिलते हैं जब उनका समय आता है, उन्हें खिलने की जल्दी नहीं होती। जल्दी मत करो। अच्छी चीज़ों में समय लगता है और इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह बहुत चुपचाप आता है। आप सभी की ज़रूरत है धैर्य। इस पुस्तक का दूसरा पाठ है, जीवन भरा है। जीवन सुख और दुख से भरा है। जीवन दर्द और आनंद से भरा है। जीवन आनंद और दुख से भरा है। जीवन रोमांच और अनिश्चितता से भरा है। यह जीवन को और खूबसूरत बनाता है। ये इस पाठ का पहला टॉपिक है, जीवन की शुरुआत तभी होती है जब डर खत्म होता है। हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों से डरते हैं। अंदर हम परतों और परतों में 1000 एक प्रकार के भय से घिरे हुए हैं। लेकिन डर स्वाभाविक है। बिना डरे आप बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाएंगे। यह डर ही है जो सारे दरवाजे बंद कर देता है, सारे रास्ते बंद कर देता है और हमारे जीवन की यात्रा में बाधा डालता है। कभी कभी यह हमें यह देखने से रोकता है कि हमारे आगे एक सड़क है और हमें यात्रा शुरू करने से भी रोक देता है। डर आपको रोकने और आपको आगे जाने से रोकने के लिए नहीं है। यह आपको बताने के लिए है कि आप अंतिम द्वार पर पहुंच गए हैं। यह आपको अगले दरवाजे की चाबी देने के लिए है। डर वह विरोधी है जो आपके और आपके जीवन के अगले स्तर के बीच खड़ा है। बस यही एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यदि आप अपने भय के प्रति सचेत नहीं हैं तो यह एक विनाशकारी शक्ति बन जाता है। भय वह रास्ता है जो अंधकार की ओर जाता है। भय क्रोध की ओर ले जाता है। क्रोध से घृणा होती है। घृणा दुख की ओर ले जाती है। यह सब डर कहाँ से आता है? यह डर क्यों? यदि आप अपने सभी भयों की बारीकी से देखते हैं तो गहरे में सारा भय मृत्यु का है। यदि आप अहंकार से तादात्म्य बनाए रखते हैं तो भय
वही बना रहता है। एक बार जब अहंकार गिर जाता है तो सभी भय समाप्त हो जाते हैं और भय में शामिल ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जब डर गायब हो जाता है तो जीवन साहिक हो जाता है। अगर हम उस एक चीज को चकनाचूर कर सकते हैं तो एक ऐसी जिंदगी होगी जिसका इंतजार करने का सपना हमने देखा था। जीवन की शुरुआत तभी होती है जब डर खत्म होता है। दूसरे पार्ट का दूसरा टॉपिक इस प्रकार है, केवल मृत्यु निश्चित है। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। हम सभी के अंदर हमेशा एक इच्छा रहती है कि हम जवान रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा जीवित रहे। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस क्षण आपका जन्म हुआ है उसी क्षण आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आपका शरीर हर पल मौत के करीब जा रहा है। मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। यह किसी भी क्षण आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। मृत्यु को रोकने के लिए आप चाहे जो भी प्रयास करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निश्चित रूप से कब्रिस्तान पहुंचेंगे। आप पहले से ही रास्ते में हैं। आप कतार में खड़े हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस कतार में इंतजार कर रहे हैं। आप मृत्यु से कहाँ बच सकते हैं? मौत हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, एक महान राजा या गुलाम या विश्व विजेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक जैसे हैं। मौत की नज़र में सब बराबर है। हम सब एक दिन मरते हैं, इससे कोई नहीं बच सकता। जीवन में बाकी सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन केवल मृत्यु ही निश्चित है। एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं, एक बार जब आप मृत्यु को बिना किसी भय के स्वीकार कर लेते हैं, तो अचानक आप में एक परिवर्तन घटित होगा। एक बार जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तब जीवन कार्य करने लगता है। हर पल जियो, जीने पर ध्यान दो। मरने से पहले वे सभी आश्चर्यजनक कार्य करें जो आप करना चाहते हैं। यदि आप जीने में व्यस्त हैं, तो आपके पास मरने के बारे में चिंता करने का समय नहीं होगा। मृत्यु का भय उस व्यक्ति के हृदय में जड़ नहीं जमा सकता जो वास्तव में जीवन से संतुष्ट है। इस पुस्तक का तीसरा पाठ है, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य के बिना आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वह व्यर्थ होने वाला है। अगर आप अमीर नहीं हैं तो आप कई तरह से कमाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आप अपने जीवन के हर चरण में पीड़ित होने वाले हैं। जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखना पहले, फिर बाकी बातों के बारे में बाद में सोचें। इस तीसरे पार्ट का पहला टॉपिक है, अपने आप को स्वस्थ रखें। जब आंतरिक सामंजस्य नहीं होता तो एक बीमारी होती है। हमारी आधी से अधिक बीमारियां स्वयं निर्मित होती है। वे हकीकत में मौजूद नहीं हैं। वे अधिक मनोवैज्ञानिक हैं। वे बस तुम्हारे मन में हैं। कई बीमारियां चिंता और सोच के अनियंत्रित पैटर्न से आती है। बीमारी मूल रूप से मन या शरीर की एक अस्वस्थकार स्थिति है। यदि आप नहीं जानते कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संभालना है, तो आप तनाव, भय, चिंता, तनाव, जुनून के शिकार हो जाते हैं। यदि आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं, तो वे बस गायब हो सकते हैं। यदि आप अपने आप को रखना जानते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे और एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। पाठ का दूसरा टॉपिक, अपने शरीर को सुनो। जब यह शरीर नहीं चलता तो यह रोग बन जाता है। सावधान रहो और देखो। अपने शरीर पर ध्यान दो। शरीर में ज्ञान है, यह आपकी सेवा में है। जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है, तो यह शरीर के सामंजस्य को नष्ट कर देता है। शरीर संकेत भेजता है और
आपको याद दिलाता है, यह आपको याद दिलाता रहेगा। लेकिन अपने शरीर को सुनने के बजाय आप इसे अनदेखा कर रहे हैं। वापस बैठो और अपने आप को देखो। हम महसूस करेंगे कि आपकी सभी बीमारियां आपके अस्वस्थकार खान पान और अनियंत्रित सोच के कारण है। यह आपकी खुद की अचेतन आदतें हैं जो आपको बीमार कर रही है। बीमार पड़ना सामान्य सा लगता है, यहाँ तक कि सामान्य भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी सभी लोग भी अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि यह सामान्य है क्योंकि हम अपनी बीमारियों के लिए खुद को दोष नहीं देना चाहते। यदि आप कर सकते हैं तो ध्यान दें कि आपका शरीर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सतर्क हैं तो आप इसे समझ पाएंगे। आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। अपने शरीर को सुनो। शरीर आपके विचार से ज़्यादा समझदार है। आराम करें। हम सभी व्यस्त जीवन जी रहे हैं। सप्ताह के 6 दिन और अपने काम में व्यस्त रहते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई भी इस दिनचर्या से थक जाता है और आप आराम करने के लिए पूरे सप्ताह अंत की छुट्टी का इंतज़ार करते हैं। जब दिन आता है तो फिर आप कितनी ही चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। अपने शौक के साथ फिल्मों में जाना, पार्टियों में जाना, गाड़ी चलाना और आप 1001 काम करते हैं। लेकिन छुट्टी के दौरान भी आप अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। इसे विश्राम नहीं कहते। आराम करने का मतलब है हर चीज़ में पूरी तरह से खाली रहना और कुछ ना करना और सिर्फ अपने साथ रहना। आराम करने का अर्थ है अपनी आंतरिक भलाई का सामना करना और किसी भी चीज़ में पूरी तरह से व्यस्त ना होना। अपने आप के साथ पूरी तरह से अकेले रहना। आराम करो और आराम करो। अपने साथ अकेले समय बिताएं। इस पाठ का तीसरा टॉपिक है, आप जो खाते हैं उस पर ध्यान दें। क्या खाए इस पर हमेशा चर्चा होती रहती है। दूसरों की बात सुनने के बजाय अपने शरीर की सुने कि उसे किस तरह के भोजन की ज़रूरत है। कई लोग डाइटिंग और फास्टिंग के नाम पर अपने शरीर को टॉर्चर करते हैं। अपने शरीर को सुनो कि उसे किस भोजन की आवश्यकता है और उसे कितनी मात्रा की आवश्यकता है। अपने शरीर की ज़रूरतों के अनुसार अपना भोजन चुनें। सभी को एक जैसा भोजन नहीं चाहिए। यह सब आपके शरीर के प्रकार पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखें कि आप जो भोजन करते हैं उसका प्रभाव आपके विचारों और व्यवहारों पर पड़ता है। कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और हम जो भी खाते हैं वह अस्वास्थ्यकर और जंक फूड होता है। हम स्वाद के लिए खाते हैं। जब आप अपने शरीर के तंत्र को नहीं समझते और कुछ ऐसा खाते हैं जो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है तो बीमार पड़ने की संभावना होती है। एक स्वस्थ, लंबा और बेहतर जीवन जीने के लिए हमें और अधिक बनना होगा। हम जो भोजन करते हैं उसके बारे में सावधान रहें। केवल स्वस्थ भोजन शरीर और मन का पोषण करता है। हम वो है जो हम खाते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या खाते हैं। वही खाएं जो आपको स्वस्थ रखे। केवल वही खाएं जो तन और मन को पोषण दे। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई बुक के साथ।